नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी फॉर यू पर। दोस्तों, मैंने ए टू जेड इडियम्स एंड फ्रेजेस का सीरीज स्टार्ट किया था। उसमें पिछले 3 वीडियो में मैंने ए, बी और सी लेटर से शुरू होने वाले सारे इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस आपको पढ़ाया था और उसको कैसे एसोसिएशन मेथड से याद रखेंगे मैंने वो आपको सिखाया था। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के पार्ट 4 के वीडियो में मैं आपके लिए डी लेटर से शुरू होने वाले सारे इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस लेकर आया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको एसोसिएशन मेथड से याद रखेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और आप कुछ बिल्कुल नया सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का इडियम है मेरा डार्क हॉर्स। इसका मतलब होता है एक ऐसा विजेता जिसे कमज़ोर माना जाता हो एवं जिसके जीतने की संभावना नहीं थी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए दोस्तों हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो है किसी घोड़े की रेस में कोई काला घोड़ा ऐसे एकदम पीछे शांत खड़ा है, किसी का उस पर नज़र नहीं जा रहा है, किसी ने उस पर पैसे नहीं लगाए हैं, लेकिन जब रेस शुरू होती है तो वो जो है जीत जाता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। डार्क हॉर्स एक ऐसा विजेता जिसे कमज़ोर माना जाता हो एवं जिसके जीतने की संभावना नहीं थी। फिर हमारा है डेड राइट। तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? जो पूरी तरह से सही है। तो इसको ऐसे इमेजिन करिए कि कोई इंसान कोई काम करके एकदम राइट काम करके वो इस दुनिया से चला गया है, डेड हो गया है, तो क्या वो बदलेगा? नहीं, तो वो हमेशा सही रहेगा। तो डेड राइट मतलब पूरी तरह से सही। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है डेरिंग डू। डेरिंग डू का मतलब होता है साहस। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। डेरिंग को यहाँ पर हम लोग जो है डेयरिंग से याद रख सकते हैं, DARING। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। डेरिंग मतलब ऐसे भी होता है साहसी, तो डेरिंग डू मतलब साहसी कार। तो इसको ऐसे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं, डेरिंग डू मतलब साहस। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डेविल्स एडवोकेट। तो डेविल्स एडवोकेट, तो डेविल का मतलब ही होता है आपका राक्षस और गलत। तो राक्षस का कोई एडवोकेट है यानी कि उसका पक्ष ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो गलत का पक्ष ले रहा है। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं डाई इज कास्ट। तो इसका मतलब है निर्णय लिया जा चुका है और परिणाम भाग्य के भरोसे है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर डाई को हम लोग जो है डाइस से रिलेट कर सकते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करिए दोस्तों कि कोई इंसान जो है लूडो खेल रहा है और लूडो में उसने डाइस को फेंका। तो डाइस को अगर वो फेंक दिया है तो क्या निर्णय आएगा? वो अब भाग्य के भरोसे है और उसको अब वो वापस नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डाइम अ डजन। डाइम अ डजन, तो डाइम जो है यहाँ पर आपका रिलेटेड है पैसे से, करेंसी से। जैसे कि इसको जो है सेंट बोलते हैं। ठीक है, डाइम सेंट होता है, 10 सेंट के बराबर होता है डाइम मेरा। और जो है सेंट क्या होता है? तो किसी भी देश का करेंसी का 100वां हिस्सा, जैसे अपने भारत का 100वां हिस्सा क्या हो जाएगा? पैसा। ठीक है, तो उसको सेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर डाइम अ डजन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सामान मुझे एक पैसे में आपको 1 दर्जन सामान मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डाइम अ डजन मतलब कि एकदम साधारण। बहुत ज़्यादा मिल रहा है मतलब वो साधारण है, कोई स्पेशल नहीं है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है डॉक्टर द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्टर द डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है अगर डॉक्टर क्या करता है, हम लोग जाते हैं चेकअप करता है, अंदर देखता है, इंडोस्कोपी करता है, सर्जरी करता है। तो डॉक्टर द डॉक्यूमेंट मतलब आप भी उस डॉक्यूमेंट में जो है काफ़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं बिना जो है अधिकार के। ठीक है, उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर द डॉक्यूमेंट। फिर हमारा है डॉग डेज। डॉग डेज का होता है गर्मी के दिन। तो इसको ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि आपने देखा होगा कि डॉग भी सुस्त होते हैं, वो जहाँ देखेंगे वो बहुत जल्दी थक जाएंगे और बैठ जाते हैं। तो गर्मी के दिन में भी जो है हम लोग क्या होता है कि ऐसे जल्दी थक जाते हैं, अगर टहलते हैं जल्दी थक जाते हैं, पसीना आने लगता है, बैठ जाते हैं। तो इसको इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है डॉग ईट डॉग। तो डॉग ईट डॉग कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर जिसमें हर कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि कोई डॉग किसी दूसरे मोहल्ले में जाता है, किसी दूसरे जगह जाता है, तो वहाँ जो डॉग रखते हैं वो उसको जो है नहीं आने देते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, उसको काट लेते हैं, उसको मारने लगते हैं, मतलब उसको खाने लगते हैं। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है डॉग इन द मैंगर।
मतलब किसी दूसरे के मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला। तो इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। मैंगर का मतलब होता है जानवर का रहने और खाने का स्थान, ठीक है। तो डॉग इन मैंगर को हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कोई डॉग जो है हे मैंगर में, हे मैंगर, हे मतलब भूसा होता है, हे मैंगर में जो है मेरा कोई डॉग बैठा हुआ है, तो वहाँ पर वो ना गाय हो या घोड़ा हो खाने नहीं दे रहा है, वो तो खुद खाएगा नहीं भूसा, और ना उसको खाने दे रहा है। तो इसको ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। मैंगर को केवल याद रखना है कि वो मेरा हो जाता है जानवर का रहने या खाने का स्थान। उसको भूसा से रिलेट कर दीजिए कि डॉग तो भूसा खाएगा नहीं, ना वो खाने देगा। तो इस तरीके से वो दूसरे के मौज मस्ती में विघ्न डाल रहा है। फिर अगला देखते हैं डबल टेक। डबल टेक मतलब अचंभित, इसलिए प्रतिक्रिया देने में देर। इसको कैसे याद रखेंगे? तो मान लीजिए आप रास्ते पर टहलने निकले थे और आपने देखा कि आपका दोस्त जो है ऑडी कार से उतरा है, जा रहा है। तो अचानक आप ऐसे देखते हैं तो रुक करके पीछे आते हैं और डबल चेक करते हैं कि वही है। इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं डबल टेक यानी कि डबल चेक, ठीक है। मतलब अचंभित, इसलिए प्रतिक्रिया देने में देर। फिर हमारा देखते हैं डाउन एंड आउट, अति दरिद्र एवं सहायता की जरूरत में। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि रिंग में दो बॉक्सर मैच खेल रहे हैं, तो एक बॉक्सर ने बॉक्सर को हिट किया और वो नीचे गिर गया, वो डाउन हो गया। और उसके बाद जो है रेफरी ने काउंट करना शुरू किया और काउंट करके उसको आउट कर दिया। तो डाउन एंड आउट का मतलब हो गया अति दरिद्र, हार गया तो दरिद्र हो गया, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। और चूंकि उसने इतना जोर से पंच किया था कि वो नीचे गिर गया, वो हार गया है, तो उसकी सहायता की जरूरत है। इसको इस तरीके से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर मेरा होता है जहां अंत तक विजेता के बारे में निर्णय देना मुश्किल हो। फिर हमारा नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ का मतलब मेरा हो जाता है व्यवहारिक एवं यथार्थवादी। तो ऐसे हम लोग बोलते ही हैं कि वह काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान है, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वो चाहे कितना भी पैसे कमा लिया हो, कितना भी प्रसिद्धि हासिल कर लिया हो, उसके बाद भी वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है ड्रॉ अ ब्लैंक, मतलब होता है प्रयास में असफल होना। तो इसको ऐसे कनेक्ट करिए कि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और ये आपका ड्राइंग का पेपर है, उसमें आपको ड्राइंग बनाने के लिए आता है, लेकिन आपको ड्राइंग बनाने नहीं आती है, तो आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। तो कुछ भी ड्रॉ नहीं किया मतलब कि यू ड्रॉ अ ब्लैंक। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप असफल हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ की सीमा तय करना। तो ऐसे भी आपको पता होगा दो देशों के बीच में भी लाइन खींची हुई है, मतलब सीमा खींचा हुआ है, बाउंड्री खींची हुई। तो इसको इस तरीके से आसानी से कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर आते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होगा बहुत अधिक पीना, शराब। इसको कैसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि जैसे मछली जो है पानी में ही डूबी हुई रहती है, उसी तरीके से कोई इंसान जो है शराब में ही डूबा हुआ है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है ड्राइव होम। इसका मतलब किसी बात या तथ्य पर जोर डालना। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि आप अपने ऑफिस में कर रहे हैं और समय जो है आपका ऑफिस का ख़त्म हो गया है, उसके बावजूद भी आपका बॉस जो है आपको बोल रहा है काम करने के लिए, और घर से आपका बार बार कॉल आ रहा है। तो आप सर को बोल रहे हैं सर आई हैव टू ड्राइव होम, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मतलब आप उस बात पर बार बार जोर डाल रहे हैं। इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं ड्राइव होम मतलब किसी बात या तथ्य पर जोर डालना। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ड्राइव समवन अप द वॉल। मतलब क्या हो जाएगा कि आप इमेजिन करिए आप कहीं घूमने जाते हैं, होटल में रुकते हैं अपने दोस्त के साथ, और वो दोस्त बहुत खराटे लेता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दीवार पर जो है ड्राइव करके चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं ड्राइव समवन अप द वॉल मतलब नाराज़ या परेशान करना। उस दोस्त ने आपको नाराज़ या परेशान कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉप लाइक फ्लाइज। बड़ी मात्रा में मरना किसी प्रभाव से। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग घर में मोर्टीन जलाते हैं, कॉइल जलाते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जो भी मच्छर या मक्खी होते हैं वो बहुत सारे जो फर्श पर गिर जाते हैं। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ड्रॉप लाइक फ्लाइज का एग्जाम्पल ही दिया जाता है कि बहुत सारे मर गए किसी प्रभाव से। फिर हमारा नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ड्राई रन। तो ड्राई रन का मतलब हो जाता है कार्य को वास्तव में करने से पहले उसका पूरा रिहर्सल करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, रन मतलब दौड़ना, ड्राई मतलब सूखा। तो सूखा दौड़ना का यहाँ सेंस ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो है सूखा सूखी दौड़े, मतलब कोई उसका इनाम नहीं मिला मुझे,
ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट, तो इनाम कब नहीं मिलेगा, जब वो ओरिजिनल कंपटीशन नहीं होगा, वो रिहर्सल होगा। इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। डच करेज, डच करेज मतलब हो जाएगा मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बहादुरी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो डच लोग जो है बहुत अधिक शराब पीने के लिए फेमस होते हैं, ठीक है। डच लोग शराब पीने के बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, जैसे वो यूजुअली नहीं करते हैं। वो यूजुअली उस तरीके की बात नहीं करते हैं, लेकिन शराब पीने के बाद वो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं डच करेज, मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बहादुरी। फिर हमारा देखिए डाई इन हार्नेस, तो हार्नेस का मतलब होता है लगान। तो आप ऐसे ही इमेजिन करिए कि कोई घोड़ा जो है लगाम में बंधा हुआ है और वो काफ़ी बूढ़ा था, काम करते 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 मर गया। तो डाई इन हार्नेस मतलब वो लगाम में ही मर गया, मतलब कि वो काम करते करते ही मर गया। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए दिया जाता है जो अपने काम को, अपने ड्यूटी को पालन करते हुए या नौकरी के दौरान मर जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है डाउन इन द माउथ, मतलब दुखी, उदास या हतोत्साहित होना। तो ऐसे भी देखते हैं कि जो इंसान उदास होता है फेस डाउन होता है, ठीक है। और ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं ड्रॉ ऑन हिज फैंसी। तो फैंसी वर्ड जो है आपका इमेजिनेशन से रिलेटेड है, अपने इमेजिनेशन से ड्रॉ कर रहा है, मतलब अपने जो है कल्पना का सहारा ले रहा है किसी काम में, ठीक है। फिर हमारा आता है ड्रिंक लाइफ टू द लीस, ठीक है। तो जीवन का पूरा आनंद उठाना। तो यहाँ लीस वर्ड पर मुझे ध्यान देना है। तो लीस वर्ड जो है, मान लीजिए हम लोग कुछ पीते हैं, किसी क्लास में हम लोग जो है कुछ पीते हैं, तो वह उसमें जो है क्लास में लास्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे बच जाता है, तो इसी को हम लोग लीस बोलते हैं। तो कोई इंसान जो है वो जो लास्ट में नीचे ग्लास में बचा हुआ रह गया, उसको भी वो पी रहा है, मतलब वो लास्ट बूंद तक जो है वो आनंद ले रहा है। तो इसी तरीके से कोई इंसान जो है अपने लाइफ का जो है लीस पी रहा है, मतलब कि वो लाइफ का जो है हर एक बूंद का मजा ले रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जीवन का पूरा आनंद उठा रहा है। फिर हमारा ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स का मतलब होता है किसी को प्रभावित करने के लिए बड़े लोगों का नाम लेना। इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इंसान जो है अपने दोस्तों के पास बैठा है, अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए वो अब बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहा है। मेरा पहचान तो इनसे है, मेरा पहचान तो इनसे है, मेरा पहचान तो इनसे है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप नेम। ड्रॉप मतलब वो क्या कर रहा है, नाम को फेंक रहा है, गिरा रहा है, राइट। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है डंकी ईयर्स। डंकी ईयर्स का मतलब होता है बहुत लंबा समय। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि डंकी, आपको पता ही होगा कि वो काफ़ी मेहनत करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। और रात दिन वो मेहनत करती रहती है, तो इस तरीके से उसका रात और दिन मेहनत करते रहती है, तो उसका साल बहुत लंबा होता है, तो उसका समय बहुत लंबा हो जाता है, इतना मेहनत करती है। तो इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि डंकी ईयर्स का मतलब होता है लंबा समय, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।